नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप सी की वैकेंसी आई हुई है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई हुई है। जिस वैकेंसी में जिस पद में आपका टाइपिंग टेस्ट जरूरी है, 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग, उसका आज की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट सुधरेगा। मतलब अगर आप टाइपिंग आपका सही नहीं है, मतलब हिंदी और इंग्लिश का पूरी तरह से जीरो है, मतलब देख देख कर किसी तरह से टाइप करते हैं, तो अगर पूरी तरह से अगर जीरो लेवल से अगर आप सीखना चाहते हैं, मतलब जीरो लेवल से अगर आप पूरी तरह से जीरो हैं हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में, मतलब जीरो का मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं कंप्यूटर देखा नहीं है, कीबोर्ड देखा नहीं है। जीरो का मतलब ये नहीं है, कुल मिलाकर आप कभी सीखे नहीं है, मतलब नॉर्मल जितना करना चाहिए बस उतना कर लेते हैं, मतलब अपना नाम लिख लेते हैं, मतलब कि देख 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 कर ऐसे कर लेते हैं। अगर आप जीरो लेवल पे, इसे जीरो लेवल कहा जाएगा। और ऐसे लोग जो 15-20 दिन कभी काम किए हैं, कभी 15-20 दिन टाइपिंग किए हैं, उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के लिए समझ लीजिए वो 1 नंबर पे है। और ये 0 नंबर में पूरी तरह से फ्रेशर। मतलब फ्रेशर का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मम्मी से आप कंपेयर कर दीजिए कि अपनी मम्मी जितना टाइपिंग करती हैं, अगर होम मेकर हैं, उतना पढ़ी लिखी नहीं है, तो उससे कंपेयर करके मत करिएगा। मैं यह समझता हूँ कि अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा थोड़ा बहुत मोबाइल चला रहा है तो वह नॉर्मल है, तो वह भी कम से कम उसका भी कम से कम 15-10 वर्ड पर मिनट उसका भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और जो पूरी तरह से सीखा है, मतलब सीखा है लेकिन साल 2 साल बीत गया उसे छोड़े हुए, या कभी कभी 6 महीना बीत गया, कोई बहुत है, तो उसका समझिए 15 वर्ड पर मिनट है। तो किस तरह से 10 वर्ड पर मिनट और 15 वर्ड पर मिनट, तो किस तरह से यह 30 वर्ड पर मिनट होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मैं मान सकता हूँ कि 30 वर्ड पर मिनट आपका कैसे होगा, तो इसी का आज की वीडियो में देखेंगे, इसी की बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पूरी तरह से फ्रेशर हैं तो आप कम से कम आपको 30 दिन का समय लगेगा। 30 दिन जमकर अगर आप 2 घंटा दे दिए, 2 घंटा, केवल 2 घंटा देना है आपको, हिंदी के लिए 1 घंटा और इंग्लिश के लिए 1 घंटा, तो आप 30 दिन के अंदर पूरी तरह से 30 वर्ड पर मिनट का, मतलब एक महीना केवल देंगे। हाँ, 1 महीना केवल 30 वर्ड, 1 महीना अगर 2 घंटे का आपने समय दे दिया है, तो आप यह जानकर पूरी तरह से 30 वर्ड पर मिनट आप प्राप्त कर लेंगे हिंदी और में और इंग्लिश में। और जो फ्रेशर लोग हैं वो सिर्फ 15 दिन का समय है, सिर्फ 15 दिन में वह 30 वर्ड पर मिनट आपका समय आप प्राप्त कर लेंगे, चाहे हिंदी में टाइपिंग करना हो या इंग्लिश में टाइपिंग करना हो। टाइपिंग कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप करते करते एक दिन, मैं साफ बोल रहा हूँ, जो पूरी तरह से भी टाइपिंग नहीं किए हैं, कभी टाइपिंग नहीं की, हिंदी टाइपिंग नहीं की, मान लीजिए इंग्लिश टाइपिंग थोड़ा बहुत सब लोग कर लेता है, देख कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हिंदी टाइपिंग नहीं किया है कोई बंदा, फ्रेशर है पूरी तरह से, आप 5 दिन अगर वह कर लेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन वह कर लेगा, तो 15 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाएगा। 15 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाएगा, वो भी हिंदी के लिए। और अगले 5 दिन कर लेगा तो 20 वर्ड पर मिनट पर पहुंच जाएगा। और 1 महीना लगातार कर लिया तो 30 वर्ड पर मिनट गारंटी के साथ पहुंचेगा, ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत बड़ा चीज नहीं है, अभी से आप लोग लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना तो मैं मानता हूँ फ्रेशर के लिए। और जो पहले से सीखा सिखाया है वो 15 से 20 दिन उसके लिए पर्याप्त है। सीखा सिखाया मतलब जो मान लीजिए जो साल 1.5 साल 2 साल हो गया छोड़े हुए, साल 2 साल भी हो गया छोड़े हुए, तो वो फ्रेशर में काउंट नहीं होंगे, मतलब उनकी आदत लगी हुई है बस 2-3 दिन। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल आप नहीं चला रहे हैं, सपोज दैट कोई व्यक्ति साइकिल नहीं चला रहा है, मतलब 10 साल हो गया साइकिल नहीं चला रहा है, इसका मतलब थोड़ी साइकिल चलाना भूल जाएगा, थोड़ा चलाएगा तो उसे अटपटा लगेगा, लेकिन वह चला लेगा, उसमें तो वह बहुत जल्दी फिर अपने आप को संतुलित कर लेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग। और सिलेबस आप नहीं जानते, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो अलग अलग वैकेंसियां निकली हुई है, अगर उसका सिलेबस नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ग्रुप सी का, ग्रुप डी का, स्टेनोग्राफर का सबका सिलेबस बताया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप लोग चेक करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।